हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइसोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोजोम्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन है इनका, क्या स्ट्रक्चर है, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें ये पहले से पिक्चर बना रखा है हमने। तो इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसके पास। इससे आगे बढ़ते हैं तो वेसिकल्स आता है, गाल्जी एपार्टस आता है, फिर इसके बाद वेसिकल्स इससे मॉडिफाइड वेसिकल्स बन के निकलते हैं। अभी हमने पीछे देखा इसको। और जो लाइसोजोम्स कैसे बनते हैं, ये वेसिकल्स आ गए यहाँ पे, फिर क्या है इनके पास, यहाँ पे क्या होता है, एक एंडोजोम्स होता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा लाइसोजोम्स बन जाता है। एंडोजोम्स कैसे बनता है, ये इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, उससे बनता है। और ये इंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है, हमने देखा था कि सेल की एक क्वालिटी होती है कि वो लचीला होता है, और इससे भी ये क्या करता है, मैटर को एब्जॉर्ब करता है, अंदर ले लेता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इंडोसाइटोसिस। और इसी के बेस पे, इसी प्रोसेस से बनता है इंडोजोम्स। इंडोजोम्स और वेसिकल से जो मर्ज हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा लाइसोजोम्स बन जाता है। अब लाइसोजोम्स का क्या होता है, इसमें लाइसोजोम्स क्या होती है, एक थैली होती है। ये कैसी थैली है, ये स्फेरिकल है। तो हम इसको देखें लाइसोजोम्स को, तो बन गया कैसे, ये हो गया। लाइसोजोम्स क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि ये मेम्ब्रेन चारों तरफ से रहता है इसके स्फेयर के, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सैक्स। सैक्स क्या होता है, थैली होता है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सैक्स होता है। सैक्स इसका स्ट्रक्चर हो गया है, इस तरह से हो गया स्ट्रक्चर। और इसमें पाया क्या जाता है, इसमें होता है कि जैसे कि ये थैली है, यदि इसको हम यहाँ निकाल दें, हम इस थैली को हमने कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। अब ये क्या है, इसमें क्या आता है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, ये पावरफुल एंजाइम बनाते हैं। इनसे क्या निकलता है, पावरफुल एंजाइम्स निकलते हैं। यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या निकलते हैं, ये क्या है, पावरफुल एंजाइम्स। तो पावरफुल जो एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से निकला, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जब निकलता है तो ये स्टोर कहाँ पे होता है, तो जो स्टोरेज पावर होती है, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स कैसे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए। तो ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो निकलते हैं, ये कहाँ आ जाते हैं, इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो यदि हम इसके अंदर देखें तो क्या पाए जाएंगे, जो इनके मैटर होगा, इनके अंदर मैटर पाया जाएगा। ये क्या होंगे, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें पाया जाता है। तो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम करता क्या है, उसका क्या काम है, नाम है इसका डाइजेस्टिव। तो ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा किसी चीज़ को। तो ये इसके फंक्शन में आ जाएगा कि ये क्या होगा, इस चीज़ को डाइजेस्ट करता है। कैसे डाइजेस्ट करता है, ये क्या करेगा, इसके होने के कारण जो इसमें जो केमिकल हमारे कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स होंगे, तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है हमारे पास, ये क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में
कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपलर फॉर्म में ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको ये क्या करेगा, जटिल होगा जो उसको सिंपल कर देगा। सिंपल करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। टूटने के बाद वो बिखर के धीरे धीरे वो क्या होते हैं, वेस्ट सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से वो बाहर चले जाते हैं। जो एक्सक्रेशन होता है, जैसे लिक्विड होगा, जैसे लिक्विड होता है तो लिक्विड किसके, यदि वेस्ट लिक्विड है तो ये किसके माध्यम से निकल जाएगा, यूरिन है हमारे पास, स्वेट्स है, ये सब से निकल जाएगा। या सॉलिड होगा, सॉलिड क्या होगा, एक्सक्रेशन होता है उसके माध्यम से निकल जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये इसमें पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो एक तरह से हम देख रहे हैं क्या कर रहा है कि जो भी वेस्ट हैं, जो भी चीज़ें इस सेल के अंदर, जो हमारा ये सेल है, सेल के अंदर जो भी वेस्ट चीज़ होगी उस वेस्ट चीज़ को क्या करेगा, ये बाहर कर देगा। तो और इसके आगे देखते हैं, मान लेते हैं कि ये लाइसोजोम्स है और इसके बाहर क्या है, हमारा सेल है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमारा ये क्या है, सेल है। अब सेल के अंदर कोई चीज़ एंट्री किया, इसके अंदर एंट्री में क्या हो सकता है, हमारे पास कोई वेस्ट फूड होगा जो जिसकी हमें सेल को ज़रूरत नहीं होगा, या टॉक्सिक फूड कोई ले लेते हैं जैसे जिसको इसकी ज़रूरत नहीं हो। और क्या ले लें, जैसे इसके बाद बैक्टीरिया ले लेते हैं जैसे, या वायरस ले लें। क्या होगा, ये सेल को इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये इसकी एंट्री सेल के अंदर होगी। सेल के अंदर मान लेते ये एंट्री हो गई। ये क्या है, बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी टॉक्सिक फूड्स हो सकता है। तो जब सेल के अंदर इसकी एंट्री हो गई तो अब क्या करेगा, ये एंजाइम्स यहाँ से निकलेगा। ये क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और डिस्ट्रॉय करके जो फ्लूइड या लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, वे जो वेस्ट सिस्टम है उससे क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम है वेस्ट निकालने का, उससे बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह हम और देखते हैं कि जैसे कि इसके अलावा ये क्या काम करता है, जैसे कि जो और भी चीज़ें हैं, हमारा ये लाइसोजोम्स है, इसके अलावा क्या हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। मान लेते हैं जैसे इसी को ले लें, गाल्जी एपार्टस को ले लें, तो मान लेते हैं कि ये गाल्जी एपार्टस है और क्या हो गया, ये गाल्जी एपार्टस बहुत पुराना हो गया और ये क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, पुअर हो गया, ये बूढ़ा हो गया, पुअर हो गया। तो अब क्या करेगा, इसकी ज़रूरत इस गाल्जी बॉडी की, जो पुरानी गाल्जी बॉडी हो जाएगी, इसकी ज़रूरत सेल को नहीं रहेगी क्योंकि ये फंक्शन की योग्य नहीं है। तो ये क्या करेगा, गाल्जी बॉडी को ये एंजाइम्स निकलेगा और इसको क्या करेगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और वेस्ट जो है कि वेस्ट के रूप में ये हो जाएगा और ये शरीर से बाहर निकल जाएगा, इस सेल से बाहर निकलेगा, फिर धीरे धीरे ब्लड से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, जो एक्सक्रेशन हमारे पास टूल्स हैं उससे बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इस तरह से इसने कौन सा काम किया, जो इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसी के थ्रू ये पूरा काम कर रहा है इसका। तो इस तरह से ये सारे बाहर निकाले जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये मान लो कि सेल क्या होता है, सेल हमेशा सेल डैमेज होता है, रिपेयर होता रहता है, ये सिस्टम सेल में चलता रहता है। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल डैमेज होना शुरू हुई, यहाँ से मान लेते हैं कि एरिया ऐसा है कि सेल क्या हुआ, सेल स्टार्टेड डैमेजिंग, सेल डैमेज होना शुरू हो गई। अब इसके बाद क्या करता है, लाइसोजोम्स क्या होगा, ये फट जाता है। जैसे
जैसे ही सेल क्या करेगी, डैमेज स्टार्ट होगा इसको, ये लाइसोसोम्स क्या करेगा, ये फट जाएगा, यहाँ से ये फट जाएगा, इसके सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, इसके सारे एंजाइम्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसके सारे एंजाइम्स कहाँ आ गए, एग्जिट हो गए। ये जो थैली थी फट गई इसकी, और सारे एंजाइम्स कहाँ आ गए, ये जो सैक था जो स्फेरिकल कलर का था उसे बाहर आ गया। और ये क्या किया, एक तरह से जो ये जो टूटे, इसकी थैली जो टूटी, इस थैली को भी क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर जाएगा। तो क्या कर रहा है कि जो इसकी थैली थी, अपने खुद की थैली थी, इसको भी ये खा गया, इसको भी डाइजेस्ट कर गया। खा गया का मतलब डाइजेस्ट कर गया, और डाइजेस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको क्या कर दिया, सिंपलर में तोड़ दिया, और सिंपलर में टूटने के कारण वो क्या करते हैं कि वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसी कारण से जो डाइजेस्ट कर गया सेल्फ को, ये क्या कर गया, डाइजेस्ट सेल्फ, ये जो सेल्फ को डाइजेस्ट कर गया, इसी के कारण जो ये सैक्स बैग्स होते हैं, इसको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को खा जाता है, तो इसलिए किसको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है ऑफ सेल। इस सेल का क्या है, सुसाइड्स बैग्स है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है कि जब सेल डैमेज होने वाली होती है तो इसके एंजाइम्स क्या होते हैं, ये थैली फटती है, इसके एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, और ये क्या करता है, खुद को डाइजेस्ट कर जाता है। और डाइजेस्ट होने के कारण ही इसको क्या करते हैं, अपने आप को, जैसे कोई अपने आप को फांसी लगाता है तो क्या बोलते हैं, सुसाइड, सेल्फ को फांसी लगा लिया। उसी तरह से इसने क्या कर दिया कि खुद को ही ये खा गया, खुद को ही डाइजेस्ट कर गया, तो इसलिए सुसाइड नाम पड़ा, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स। क्योंकि अपने बैग, जिसकी बैग थी, जो इसका लेयर था, बैग था, जिसके अंदर ये सारे एंजाइम्स भरे हुए थे, वो एंजाइम्स जो हैं इसी बैग्स को खा गए। तो इस तरह से हम इसमें क्या देखते हैं कि ये सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहा गया। तो इस तरह से ये लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स कैसे बनता है, क्या करता है, इसके फंक्शन क्या है, तो इस तरह से ये क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। एक तरह से हम इसको देखें तो लाइसोसोम्स क्या है, इसका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करता है। तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, न केवल इसका सेल के कहीं भी, जैसे वेस्ट मटेरियल ए बी वेस्ट हो जाए, या ER वेस्ट हो जाए, या कोई और भी है चीज़ें जो वेस्ट होने लगती हैं, ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसका ये काम करता है। तो इसमें इतना ही, और इसके आगे है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।